यार भाई कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करिए, मैं मना करता हूँ। मलिक साहब, इन्होंने मेरा बड़ा प्यारा नाम रखा है, बस आपने मुझे अब इसी नाम से बुलाया गया। मैं कल यार तो भाई मुझे मैं समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज मुझे ਤੁਸੀਂ पता ਇੰਜ लगा। ਕਰੋ, ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਕਹਿਣਗੇ। मैं सर अगर वाटर पॉपुलर ना होंदा तो मैं जरूर लिख लेना सी। ਪਾਪੂਲਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ? बस अपनी अपनी पसंद होंदी है, काफी ਟਿਕਟਾਕ पॉपुलर ਉੱਤੇ है। ਟਿਕਟਾਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ चलो ए प्रॉमिस रहा कि नाम अगर अगले 5-7 नाम चेंज करांगा ना तो उन्हां चों एक नाम मैं जरूर रखांगा। आई लाइक इट, बहुत पसंद आया मैनू इन्ना मॉडर्न नाम। साडे दे नाम ही बड़े पुराने जमाने दे, ओल्ड स्टाइल, अब्दुल मन्नान, अब्दुल फलाना, ते हुण असी जरा मॉडर्न नाम रखांगे। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। थोड़ी जी गलत हो गई फिर CID। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ CID ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ चलो ओरिजिनल फिर खबर। उन्होंने कहो जरा होर थोड़ा जिहा होर रिसर्च करें 2-3 दिन, क्योंकि यह कोई ज्यादा सही नहीं निकला रिजल्ट। बट मतलब कि नाम मैनू पसंद आ गया। आइंदा तो तुसी मैनू ऐसे नाम तो पुकारना है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਸ਼ਾਇਰ ਯਾਰ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਮਨਸੂਬੇ ਮੁਕੰਮਲ। सर हुण तुहाडा नाम आमिर नज़ीर होए ते तुसी बशीर अहमद रख लो, किसी दे कहण ते ऐ ते नहीं ना हो सकदा। यार शरियार भाई मुझे एक बात अगर समझ नहीं आती, ये आप लोग छुप के क्यों रहते हैं? मतलब ऐसे पुट्ठे सीधे नाम, तस्वीर नहीं लगानी, गायब रहना, ये क्या वजह है इसकी? आप मुझसे पूछे, मैं आपको बता दूंगा, मैं न्यू जर्सी फलां फलां पाकिस्तान में फलां। यार बात पता है क्या है मलिक साहब, बात ये है कि जब दोस्त आप जैसे हो ना सारे साथ में, तो अब आके बात ये समझ आती है कि बहुत ही अच्छा किया जो कभी अपनी तस्वीर भी नहीं लगाई, ना शेयर की, और ना ही कभी अपने नाम बताए। तो बिल्कुल अब एहसास होता है। अब ये देखें, ये जिस शरीफ आदमी की आपने 3 बेटियों के साथ तस्वीरें लगा दी हैं, मतलब आप अपना करैक्टर देख लें यार, आप सारे के सारे बंदे। अब आपको लगता है कि जो मेरी आवाज़ होएगी वो इस बंदे के चेहरे के साथ चलती है? मतलब मैं ये कह सकता हूँ कोई मासूम सी आवाज़, कोई शरीफ सा बंदे की आवाज़ वो चल सकती है इस बंदे के साथ, मेरी आवाज़ तो इसके चेहरे से भी मैच नहीं करती। तो बाकी नाम भी इन्होंने दिया है, मुझे कल समझ नहीं आई, आज मुझे, मैंने कहा चलो यार बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्यारा नाम दिया है भाई ने। यार साहब, लेकिन अगर आप सीधी बात करें तो सीधी बात ये है कि हमेशा अपना आईडी वो छुपाता है जिसको अपने कस्बों वस्बों का कोई डर होता है, कहीं ना कहीं उसको रिस्क होता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैंने जो 2 नंबरियां की हैं वो ना हो कि वो लोगों के सामने आ जाए। ऐसे ही होता है ना, अगर आप 1 नंबर हैं तो क्या ज़रूरत है अपने आप को हाइड करने की? अभी मैं वीडियो बना रहा था, वो रात वाली कैमरे से मैंने बनाई है, मैं बैठ के गाड़ी में, वो आके मेरा ख्याल गाड़ी है भाषण के इस पूरी टिकटॉक पे सबसे ज्यादा खतरा आपको होना चाहिए, आमिर नज़ीर साहब। मुझे हाँ, पूरी टिकटॉक सारा क्या दिन गालियां तो मुझे दी जाती हैं, बुरा भला तो मुझे, जितनी नफरत मेरे बारे में हाँ, आपके लोगों के दिलों में है। सबसे ज्यादा और खतरा नहीं आपको सर नहीं, बात पता है क्या है, बात ये है कि आप खुद अपने अमल के खुद गवाह हो। आप मुझे बताओ कि मैंने कभी किसी की तस्वीर को फॉलो किया हो, या किसी के नाम को या एड्रेस को फॉलो करने की कोशिश की हो? और दूसरी बात, आपको मेरी वीडियो वाली बात पता होगी कि मैंने डायरेक्ट जिसको मर्जी आपको भी गालियां दी हैं, लेकिन मैंने कभी कोई इस तरह की आपको ऐसी 2 नंबरी नहीं मेरी तरफ से नजर आई। तो मैं चाहता हूँ अगर बंदे ने मेरी बात सुनी, अगर आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको गाली दी, ये कोई रिस्क ही नहीं है। ये तो यहाँ पर तकरीबन 99% लोग होंगे जिन्होंने किसी ना किसी, बल्कि तकरीबन हर एक के साथ मुंह मारियाँ की होती हैं, अपनों के साथ भी की होती हैं। मुखालिफ तो होता ही मुखालिफ है, ये तो कोई बड़ी बात है।
इस पे ना कोई मारता है ना कोई मरता है, ना ये इतनी बातें कोई होती हैं रिस्क वाली। जब बात करते हैं तो उसमें तलखी तुलखी हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा जिस पर बंदे रिस्क ले जाते हैं ना, वो होती है ईमानी हद। जब आपके ईमान को कोई ठोकर पहुंचती है, जिसको आप नबी मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं, अपना महबूब मानते हैं, जब उसकी कोई तौहीन करता है ना, तो ला महल्ला वो एक रेड लाइन है। और वो हर उस बंदे के लिए होती है जिसका ईमान उस तरह का है जिस तरह का मुसलमानों का है। आपका तो मामला और है ना। मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान सबसे दुनिया में इसीलिए ज़्यादा बदनाम है इस मामले में, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अभी ये चंद एक साल पहले की स्वीडन की मैं एक वीडियो देख रहा था, नॉर्वे में वो कुरान पाक जलाने लगा, तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, गवर्नमेंट ने पुलिस मुहैया की, लो जी इसको आज़ादी है, इज़हार राय इसने करना है। तो डेट मुकर्रर हुई। मैं खुद वीडियो देख रहा था कि जब वो कुरान करीम को आग लगाने लगा, पुलिस उसके चारों तरफ खड़ी है और कुछ लोग देखने वाले भी आए हुए हैं दूर दूर। लगता है शहर का जो सेंटर में हम इसको बोलते हैं, किसी शहर का कोई सेंटर था, वहाँ पर हॉल वो था से बड़ा सा कैले मैदान सा था, फर्श नीचे था। तो वो जब लगाने लगा आग, तो उसने जब वो लाइटर वगैरह जलाया ना, दूसरे हाथ में कुरान पाक पकड़ा हुआ था। जो तमाशाई देख रहे थे दूर खड़े होके, उनमें से एक, फिर दो, फिर तीन मरोक्की में मुझे लगा, मरोकश के लगे, क्योंकि वो उनके चेहरों से मैं ऐसे लगा कि बाल काले हैं और चेहरे उनके इस तरह के थे। वो पुलिस के ऊपर से छलांगे लगाते हुए आ गए और उसके हत्थी पड़ गए आके, पता नहीं वो छीन के ले गए। फिर उसके बाद तो फिर पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो शायद कुरान पाक उसके हाथ से छीन के ले गए या उसको कोई चोट वगैरह लग गई, पुलिस ने किसी को पकड़ लिया, फिर उसको पकड़े, फिर उसको पकड़े। अब वो सारे ही वो जो अवाम होती है, मॉब होता है, उसको सिर्फ एक वो चिंगारी की ज़रूरत होती है, आग लग जाती, फिर तो सारे हरकत में आ गए ना। तो पुलिस वाले कितने होंगे, 10, 20, 30 होंगे। तो मॉब तो था वहाँ पर, काफ़ी लोग थे, सैकड़ों में शायद थे। कहने का मतलब ये है कि जब आपके ईमान को उसने आग लगाने की कोशिश की, आपके कुरान को, आपकी शरीयत को उसने तौहीन करने की कोशिश की, तो ये नहीं किसी ने देखा कि सामने पुलिस है, पुलिस ने घेरा डाला हो, पुलिस के हाथ में डंडे हैं, बंदूकें हैं, पिस्टल हैं। लड़के जनाब वो उनके जाके हत्थी पड़ गए। ये रेड लाइन है। अगर आपको इस तरह का कोई डर नहीं है कि मैंने ये काम करना है या किया है, तो फिर बेधड़क होके अपनी शक्ल, अपनी पिक्चर, अपना नाम, अपना एड्रेस सामने रखें। आपको इस तरह की बात कर ही नहीं रहे। चलो, बड़ी मेहरबानी है आपकी मशवरे की। तो मैं तो ऐसे मशवरे के बारे में सोचता भी नहीं, तो मैं ज़रा कंफर्म करने के लिए आपको, ताकि आइंदा से गलती ना लगे, तो मेरा नाम आपने क्या रखा है जी? मैंने नहीं रखा, आपके माँ बाप ने रखा है, शहरयार नाम है। अच्छा जी, अच्छा जी। मेरे वालिद साहब का क्या नाम है? आपके दादाजी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम है ना? सर ये नाम होता है? हाँ जी होता है। अच्छा जी। आपके दादाजी का क्या नाम है, चले आप बता दें अगर ये गलत है दोनों बातें। सर मैंने आपको आज तक अपना नाम बताया है। चलो नहीं बताया तो हमें तो पता है ना जो आपका नाम है, हमें क्या तो कोई मेरे जो है क्या नाम है? मेरे वालिद साहब का नाम जी। यार हमने, अगर आपने कोई इस तरह की हरकत करनी नहीं तो आपको खतरा ही नहीं होना चाहिए, सच्चा है, झूठा है, सही है, गलत है, आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, अगर आप दिली तौर पर उस स्टेज पर हैं कि किसी भी वक्त आप पैगंबर इस्लाम को गालियां देने पर उतर आएंगे, कुरान को आग लगाने की कोशिश करेंगे, इल्हाद का ऐलान करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको सर हम भी मुसलमान हैं और हमने ज़िंदगी में जो सख्तियाँ देखनी थी वो हमने बहुत ज़्यादा देख ली हुई हैं, और हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। कल जैसे हमने बिलाल हनीफ की ब्रॉड सुनी है और आप लोगों के हालात देखे हैं, और हालात छोड़ के आप लोगों के ईमानी हालत देखी है, तो सर आई एम वेरी
तो अपनी जमात पर और अपने कायद पर ईमान इतना पक्का हो गया है, हाँ हाँ, जो शक थे वो भी दूर हो गए हैं कि जनाब उस्मान तुम हुज़ैर को जिंदा मानते हो कि नहीं मानते? तो नहीं समझ आ रही बिलाल कि गुस्ताख है क्या, और गुस्ताख काफर होता है, तेन क्यों नहीं समझ आ रही? तो मैं मतलब कि आप लोगों की ईमानी हालत देख के परेशान हो गया यार कि ये आप किस किस्म के लोग हैं। मतलब इसमें बेईमानी वाली कौन सी बात है? ईमानी हालत में खराबी कहाँ पर है? ईमानी हालत में मैं कहता हूँ आप लोगों के पास ईमान है ही नहीं। आप तो अल्लाह वो तो आप जाहिर है जिसके पैरोकार आप हैं, जिसको आप नबी मानते हैं, आपकी नजर में तो हमारे अंदर कुफर ही कुफर है, हम तो काफिर हैं आपकी नजर में, ईसाई यहूदी हैं। मतलब कि आप अमली तौर पर ये जाहिर करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पर ये जो बात आप सुना रहे हैं इसका क्या लेना देना ईमान से? आप ये ना समझना, मुझे तो लग रहा है ये बिलाल अहमदियत की तरफ आ रहा है और ये इंशाल्लाह आएगा। बिल्कुल सर, वो जो 3000 सफ़े पड़ेगा ना, बात दरअसल ये है कि सच्चाई ने ऊपर आना ही आना है। आप लोगों का जो इस्लाम है ना, वो आपका अपना बनाया हुआ झूठा इस्लाम है। आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ अपने फिरकों के कायद का दिफा करते हैं। भाई शहरियार साहब, हम उस दीन पर हैं जो 14 सदियों से है। 14 सदियों पहले तो मज़ार नहीं आए थे, 14 सदियों पहले बरेलवी नहीं आए थे, 14 सदियों पहले बरेलवी कोई बरेलवी दीन का नाम है, सारे नबी कब्रों में बरेलवी कायद का नाम है। पहले सर कोई तवीज नहीं होता था, कोई धागा नहीं होता था, कोई मंत्र तवीज धागा पहले भी होता था, पहले भी तवीज धागे से बच्चे बुच्चे हो जाते थे। आप कोई खत्म करने तो आए थे, कोई तो खत्म करने रसूल पाक आए थे, और कौन खत्म करने आए? सबसे ज्यादा है। अब अगर कोई तवीज कर दे तो हमल नहीं हो सकता बीवी को? जनाब मैं आपसे ये छोटी छोटी बहसें आप थोड़ी करूंगा। औलाद ना हो रही हो तो तवीज से बच्चा नहीं पैदा हो जाता? आपको मैंने देखा है 1.5 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। भाई बताएं ना, तवीज से बच्चा पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपके तो अपने बंदे आपके खिलाफ हो गए हैं, अली वाला, हुसैनी साहब, सब। हेलो भाईजान और शहरियार साहब, वापसी तो मलक साहब ये आपका टोटल मजहब है कि एक बात जिसमें आप झूठे पढ़ने लगते हैं उससे हट के दूसरी पे जाके खड़े हो जाते हैं, उससे झूठे पढ़ने लगते हैं, फिर तीसरी पे जाके खड़े हो जाते हैं। एक बुत को भी सजदा कर दो तो ईमान चला। तो भाई एक बात पूछिए आपसे कि क्या तवीज करके देने से किसी के घर में औलाद ना हो रही हो जाती है कि नहीं होती है? बताओ भाई, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। तो फिर आप पहले अपना ईमान जाके चेक करो ना, अपने घर से पूछो कि मिर्जाइयों के यहाँ जब किसी के औलाद ना हो रही हो तवीज करके देने से फायदा हो जाता है? होता कि नहीं होता? पूछना पहले। किसकी यहाँ औलाद अगर आपके घर में औलाद ना हो रही हो, आप मेरे मुरीद हूँ, मैं आपका पीर हूँ, मैं तवीज करके दूं तो आपके घर में औलाद हो सकती है उस तवीज से? पूछना पहले कर। तो सर जी बात ये है कि आप मुझे मेरा नाम और सारी चीजें पहले लिखवाने से पहले ना, चलो कि वो तवीज बता दें कि वो क्या तवीज है, वो लगा दें ऑनलाइन, ताकि बड़े सारे लोगों का भला हो जाए। हाँ, अगर मैं वो तवीज लगा दूं तो आप मान लेंगे? आप मान लेंगे कि तवीज से बच्चा हो जाता है? मान लेंगे? क्या मानना है सर, मैंने सारी जिंदगी आप लोगों में गुजारी है, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। अब आप ये देखें कि आपके साथ, मैं तो आपको 1 साल से जानता हूँ मेरे ख्याल है यहाँ पर टिकटॉक पर। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं आपको 2-3 महीने नीचे बैठ के फॉलो करता हूँ, तो हो सकता है सही हो। हाँ जी, बात पता है क्या है, ये आपके साथ शहनशाह ऐवान बैठे हैं, लेकिन इनके कई बदल नहीं गए आप भाई। जो बात कर रहे हैं पहले उसका तो सिरा, और पहले दौर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो पहले जो दौर, कौन आ गया? घबरा गए हो आप? वाला दीन मजहब नहीं था जब ऐसा बाबा वहां सुन तो लो। और मुस्तकीम साहब, एक मैं वो बाबा वहां जेड़ा तवीज
जिन्हें तवीज पाए मन ना, मैं कढ़ लेना तवीज, लगा जो तवीज निकलन। अच्छा, मिर्जा साहब ने तवीज करके दिया, सुन ले, ये नहीं मैंने सुननी, और सुन ले शहर बोर हो गया हूँ, सुन तो लो, रोला ना, बोर हो गया। मिर्जा साहब के तवीज से, मिर्जा साहब के तवीज से मिर्जा साहब के मुरीद के घर में औलाद हुई है, कहो तो मैं हवाला पेश कर देता हूँ। तवीज करके दिया मिर्जा साहब ने। लो जी, मैं आपको हवाला पेश कर देता हूँ। ये बंदा साथ बैठा हुआ है, मुंह पे मौजूद है, इससे पूछेंगे बोलती बात वापस आना है कि नहीं आना। बोलते तो ठीक है, बटन एमरजेंसी बटन दबा के रखिया करो। बंदा शहंशाह ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੀਜ਼ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ईसा अलैहिस्सलाम वाला बटन दबा दे, ईसा अलैहिस्सलाम को दिखा दे जिंदा करके ना दिखाओ। ए बंदा बैठे है, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ एमडी हो गया है। ठीक है, हो गया तो अच्छी गल है। हाँ जी, तुसी भी कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब के तवीज से, मिर्जा साहब के तवीज करके देने से मिर्जा साहब के मुरीद नूरदीन के घर में, खलीफा नूरदीन के घर में बच्चा हुआ है, पता है आपको, मिर्जा साहब के तवीज की बरकत से। अच्छा मुस्तकीम साहब, चलो फिर तुसी सही कह रहे हो। पहले बच्चा नहीं होता था, जैसे ही मिर्जा साहब ने तवीज लिख के दिया, वो जो खलीफा नूरदीन था उसकी बीवी हामला हो गई। सुभान अल्लाह, आखो ना सुभान अल्लाह। चलो ठीक है, पहले पता से वाला निकल आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। मुस्तकीम साहब कह रहे हैं तो ठीक होएगा। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ, ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ। नहीं सर नहीं, हमारे आप बहुत गुज्जर साहब आ गए, गुज्जर साहब ने पूछ लो, आपने फिरका समझना सारे बहुत अच्छा। हमारी जमात फिरका, हमारी तरफ कोई बिदत नहीं है। आप लोग का तो हर बिदत मैं दसना पिया, जिन्हों तुसी नबी मनदे हो ना, वो तवीज धागे करदा रहा है। और सर कल आपके पास जवाब तो निकल नहीं रहा था, हुसैनी साहब की ब्रॉड पे आप बैठे हुए थे, एक दूसरे को बचा रहे थे, किसी बात का आप लोगों के पास जवाब नहीं है। आपके मिर्जा साहब दे तवीज नाल खलीफा नूरदीन दे घर बच्चा होया। सर आपका अली वाला, आपका शहनशाह वान, आपका जनाब हुसैनी साहब, जेड़ी गल तू झूठे पे आ जाणगे ना, आ रहे हैं सिर छुत्तर मुरेगा रेत दे विच तुन लैणगे, ओदा जवाब ही नहीं देणगे। सर मैं जवाब अब क्या दूं, मेरा ऐसी चीजों पे जवाब देना है, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਦੇ ਕਾਇਲ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ। ਆਖੋ सर इससे भी इस्लाम फैलेगा, इससे भी अहमदियत ही फैलेगी हमारी। फैलाओ अहमदियत के तवीज धागा करो, जेड़ा मुरीद है उन्हें तवीज करके दो, क्योंकि आपके तो सारे बरेलवी 70 करोड़ जो बड़े सगीर में बैठे हैं, सारे बरेलवी हमारी तरफ ही फिर आएंगे तवीज लेने। आपके तो तवीज बहुत अच्छी गल, बहुत अच्छी गल। आपका मलक वान भी चला गया। हुण भी तुसीं अपना खलीफा तुहाडा जेड़ा ना, अगर मिर्जा साहब की सुन्नत के तहत तवीज करने शुरू हो जान ते जेड़ा आंदा तुहाडे कोल तवीज लैन, उन्होंने दिओ करके तवीज। साडा की इतराज ये होते तो हमें तो पाकिस्तान से निकलने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो बादशाह होते वहां के। ओ भाई देंदे रहे ने, तवीज करके देंदे रहे ने, तुसीं भुल्ले हो ना, तां ही कहने आ तुहाडे खुद मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, वो जो आपसे बात हो रही थी ना कि आप अपना क्यों नहीं अपना एड्रेस वगैरह देते या नाम क्यों नहीं देते, ये मलक कैसर साहब अपना दे के पछताए हैं, क्योंकि ये ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के कायल थे हुसैनी साहब की बरात पे पिछले हुए तकरीबन। अच्छा भाई, ये जो बात हम कर रहे हैं ये ठहर जाए, अमर साहब सुन तो लें, अमर साहब सुन तो लें। नहीं अच्छा, सुन तो लें, लेकिन जो बात मौजू पर हो रही है दो बंदों के बीच में, घरों पे मौलवियों ने दावा बोला, दो लोगों के दरमियान में बात हो रही हो, बैठे उसको कट वट के आके ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा मौजूद है। ये फर्क पड़ता है इस बात का ये फर्क पड़ता है कि जब आप अपना एड्रेस देते हैं ना, तो ये मौलवी आपके घरों पे चढ़ाई करते हैं। आप जरा सी बात सच्ची बात करने की कोशिश करें। नहीं अले तुसी नहीं डरे, तुसी नहीं डरे, ठहर जाओ, तानू भी डरना। एक मिनट इनका अगला आमिर साहब तानू भी डरना, गलती करन दियो। अगला शिकार इनका बाबा जी बिलाल हनीफ है। मिर्जा साहब के तवीज के साथ बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? खलीफा नूरदीन की बीवी को अमल हुआ मिर्जा साहब के तवीज से, खलीफा नूरदीन के बीवी को अमल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मिर्जाइयो, तवीज धागे करना लोगों को ताने दे सकते तुसी? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। मिर्जा साहब के तवीज से खलीफा नूरदीन की बीवी हमला हो गई, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। और कीम साहब को खलीफा नूरदीन की बीवी हमला कह गई सी और मिर्जा साहब का तवीज कम कर गया सी। और मिर्जा साहब का तवीज कम कीता नहीं कीता? कम कीता तुसी तो उस पीर दी पैदावार हो। और मिर्जा साहब दे तवीज नाल, मिर्जा साहब दे तवीज नाल खलीफा नूरदीन दी बीवी हमला होई कि नहीं होई? मजाइयो दियो जवाब। गल ते सुन लो, मर जाणगे हुण, मर जाणगे, मौत वाकया हो जाएगी नहीं जवाब देण। चलो माइक ला दो एक मिनट। अच्छा गल ये है कि जो कोई मुखालफ कोई हवाला दे और वो गल पढ़ के दसे ते सही तरीका ते होना चाहिए कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਗਰ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹੋ ਜਾਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। अगर मान लें, अगर ये मान लें, अगर ये मान पिछली गल है ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਖਲੀਫਾ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਬਰੇਲਵੀ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਤਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਤੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੇ ਮੁਨਸਫ ਨਾ ਬਣੋ, ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਿਲਾਲ ਹਰੀਫ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ। एक मिनट ठहर जाओ ना यार, गल कर लेंगे ना, बात लानता बात गल की हो गया, लानता बात सुन लो, गल कोई नहीं, सुन लो गल सुन। कोई ऐसा वाकया नहीं है, मतलब है कि इधरों गल छुट जाए, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ, और इन्होंने अली ऐलान सैनी साहब की बरात से कहना शुरू करता कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए ने। और उसके बाद मौलविया ने कुछ अरसे बाद उन्होंने अपने एड्रैस वगैरह सारे शो किए, फिर इन्होंने घर से धावा बोलिया गया। उसके बाद इन्होंने आके अमन नज़ीर साहब की बैर की कि नहीं गलत हो गया मेरे को, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का ही कायल हाँ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੇ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁਲਾਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ मैं बता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अभी मैं अच्छा ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕੈਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਆਇਡੈਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? सर पहला सवाल पहला सवाल पहला पूछो ना, क्यों दूसरा सवाल पूछ दे? ओ यार ये वही गल है कि आइडेंटिटी इसलिए छुपाई जाती है ताकि नहीं भाई जवाब देने का टाइम दो ना, 1 मिनट लगेगा। पहला सवाल ये पूछ लो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वफात देने ऐलान किया सी कि नहीं। अच्छा उसके बाद अगला सवाल यार वो बाद दी गल है, वो पहली गल है, वो पहली है सर। ओ यार शायद मलिक साहब तुसी हमारा साहब तुसी दसो जी। देखो मोहम्मद साहब ने जवाब दे दे, जवाब दे दे बंदा। गल ये हो रही है कि आइडेंटिटी क्यों छुपाई जाती है सर। मैं उन्हें जो कुछ नहीं है छुपाई जाती है ना। मौकफ की सी नहीं मौकफ पहले पूछ लो, पहले वाजे कर लो, सुनो ना गल मेरी। ये मौजू उन्होंने मौकफ की सी, ये मौजू बहस नहीं। मौजू बहस ये है आइडेंटिटी छुपाई जाती है, मौजू बहस छुपाई कि मौकफ चेंज करोगे तो तुम्हारे तावा बोलिया जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਖਲੀਫਾ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਪਰਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਗੱਲ ਛੁੱਟ ਜੇ ਬਈ ਉਹ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸਾਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ तो मलक कैसर साहब ने असां बैत करा लिया। चलो जी ठीक हो गया, दसो जी ठीक हो गया। चलो आगे तस्दीक हो गई है, गल मुक गई, तावा बोलिया हो गई कि नहीं हुई? मैं पिस्टल कान पट्टी ते रख के मलक कैसर ने आख्या खबरदार जे तू वफात मसीह दा कायल होया थे। हेलो गल मुक गई है, हुन दसो ठीक है। कैसे ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये होंदा इतराफ, इतराफ इन्हें नोट कर मुक्की नहीं। इस तरह मैं कान पट्टी इस तरह मुकाओ ना, इस तरह ना मुकाओ। इन्होंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਬ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਲੀਫਾ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾਈਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਮੇਰੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੋ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਮੇਰੇ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਪਿਸਟਲ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੌਜੂ। ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਮੌਜੂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਐਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੱਲਣਾ? ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਦਾਬਾ ਚਲਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਵੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵੈਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵੈਣ ਇੱਥੇ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਵੈਣ ਇੱਥੇ ਚੀਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕਦੀ ਪਈ ਉਹ ਜਵੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਅਮਰਦਾ ਸਭੇ ਮਿਰਚ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ अच्छा ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋ ਕਰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਰਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਟਾ ਪਵੇ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿਸਟਲ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਟਣ ਡੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਐਨੀ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਨੂਰਦੀਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਘਰ ਬੱਚਾ नहीं सी हुंदा, ते जो ही तवीज़ करके दिता है ते जो ही तवीज़ बने है ते जनाब बच्चा हो गया, बीवी हमला हो गई है, ते सबूत मैं देना वा। ते ओ ऐनी गल सुन के ते उन्हां रौला पा दिता साडे कोल तवीज़ निकल आए ने, तवीज़ निकल आए। हुण शुक्र है तुसीं ये माइक ला लिया है। गल ये है, गल ते हुंदी है बिल्कुल ऐसे आवाज़ च ऐसे लहजे च टांगा लगे तुरदी है। हुण गल ये तुसीं ये जिहड़ी तवीज़ वाली गल कर रहे हो, ये तो इनकार कीता किसी ने? आमर नज़ीर साहब ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ? ਕਿੰਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, अगर वो तो इनकारी ने फिर नहीं मनणगे। अगर सीरतुल महदी जी गल लिखी है तो असीं उहनूं इस तरह ही मनांगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ये तो इनकार करेगा। मैं तो नहीं करता इनकार, अगर लिखिया तो सही लिखिया। मैं इनकार करना क्योंकि तुसीं कर सकते हो इनकार, क्योंकि तुसीं मिर्जा साहब ने कहीं ये बात की है, मैंने तावीज़ लिख के दिया। या हकीम नूरुद्दीन साहब जो कि खुद शाही हकीम थे, वो लोगों के इलाज करते थे, उन्होंने कहीं लिखा कि मिर्जा साहब ने मुझे तावीज़ दिया और मेरी बेगम उस तावीज़ से हमला हुई। अगर बशीरुद्दीन एमए या मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब लिखते हैं, हम उस बात को बिल्कुल ऑन नहीं करते। गलत है, आप गलत है, मानो आपका हक बनता है, आपका हक बनता है, क्योंकि आप खिलाफत सानिया के दौर में जो किताबें लिखी गई और जो उनके बच्चों ने लिखी हैं, आवाज नहीं आ रही लेम साहब, आपकी सिग्नल का कोई मसला हो गया। होता है अहमियत दरस होता है। सीरतुल महदी इंतहाई आम किताब है और सीरतुल महदी बिल्कुल मानते हैं हम, तो बिल्कुल मानते हैं। जो कहते हैं सीरतुल महदी को मैं नहीं मानता, वो मुनाजरे में कहीं पे कोई इस तरह का स्टंट खेल दे, लेकिन अगर सीरतुल महदी में लिखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, उसको ऑन करना चाहिए। हम तो करते हैं, आप नहीं करते उसको। मनाजरे का स्टंट, इनका मनाजरे का स्टंट होता है कि हमने नहीं मानना। लेकिन सीरतुल महदी में अगर लिखा हुआ है तो ठीक लिखा हुआ है। वो उनके बशीर अहमद एमए साहब का जो कद है, बशीर अहमद एमए साहब का जो इल्म है, बशीर अहमद एमए साहब का की अहमियत है, वो वाटर साहब जैसे तो 1000 बंदे भी आ जाए तो बशीर अहमद एमए जैसे के पाँव जैसे भी नहीं बन सकते। वजह, हर खुतबा जुमा में बशीर अहमद एमए साहब का जिक्र होता है, हर खुतबे में बशीर अहमद एमए साहब का जिक्र आ रहा है। जितनी भी रिवायत हजूर पढ़ते हैं, जितने भी वाकयात सुनाते हैं तारीख के, उसके बाद वो बताते हैं कि लेकिन हजरत मिर्जा बशीर अहमद एमए ने ये तहकीक की है इसके ऊपर। वो ये उनका कद है बशीर अहमद एमए का। तो उन्होंने जो बात लिखी है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। वाटर के इनकार करने से कुछ नहीं होता। आप वो पढ़े, वो देख लेते हैं क्या है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो सीरतुल महदी की बात नहीं है, फिका अल मसीह किताब का नाम है। बल्ले 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 बल्ले, लो तुसी तो हो भी पक्का वाला दे रहे हो। जी जी, आपकी फिका जी, वो छापी भी जमात ने और जमात ऑन कर दी, आज भी वेबसाइट पे पई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेरे को फोन च भी है फिका अल मसीह। लो जी, मैं तुहानू वहा देना, ओदा सबूत दे देना वा। तो फिका अल मसीह तो कौन इनकार कर सकता है? कोई भी नहीं। अठवाल साहब किधर गए ना? क्यों जी अठवाल साहब किधर गए? अठवाल साहब गड़म हो गए ना। लो जी, फिका अल मसीह बिल्कुल मौजूद है हर चीज दा। फिका अल मसीह जेडी गल आखो तो मैं इन्हां दी कट दा 406 सफा भी तो दसो कि बात की दी है और जमात दी उन्हां दी फिका है। मसीह मौत के फतावा जमा किए हुए हैं उन्होंने। नहीं, किसने मुरतब किसने किया है? एक फतावा है और एक ये है। ये बात आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। तुसी लोरी हो, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਾ ਹੈ। नहीं, सादियानी ग्रोह दी फिका है, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਾ नहीं। मिर्जा साहब ने बिस्मिल्लाह तमाम अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर तवीज़ महमूद अहमद साहब को दे दिया, ये लेकर खलीफा जी को दे आए। बस तवीज़ का बांधना था कि खुदा ताला के फजल से बतफैल दुआए मसीह मऊद
उनकी बीवी हामला हुई और लड़का पैदा हुआ। बिल्कुल ठीक। नहीं लड़का पैदा होया, लड़का पैदा है, लड़का लड़की ऐसा माकूल तवीज सी लड़की भी नहीं पैदा हुई, लड़का पैदा होया बादशाह। लड़का आखो सुभान अल्लाह। अहमद नजीर साहब ये कौन सा लड़का था, इसका क्या नाम था? बिल्कुल सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, ये जम्मू वाले दूसरे खलीफा नूरदीन है, आप इनको नहीं जानते। ये हकीम नूरदीन साहब की बात नहीं हो रही। अच्छा। दूसरे खलीफा नूरदीन साहब की बात सुनो। अहमद नजीर साहब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਕਾ ਅਲ ਮਸੀਹ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੇ ਫਿਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਕਾ ਅਲ ਮਸੀਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਕਾ ਅਲ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤਾ ਇੱਥੇ ਭੁੜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਕਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਕਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੂੜੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਤਵੀਜ਼ ਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ? ਨਹੀਂ। ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं, लेकिन मैं ये कहता मैं करा देना ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ, और मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਾ देना। ਤੁਸੀਂ ये जो फिक्का अल मसीह है ना, ये मसीह मऊद की कुतब से, उनकी तहरीरों से लिया गया है हफीज शेख। नहीं, मैं चलो फिक्का भी मैंने ये नहीं, मैं उन्होंने मिर्जा साहब दी असल मलफूज कट गया तकड़ा। खलो जाओ, तुसी साह लो, ਤੁਹਾਡੀ मैं फिर बिजी होना ना, मैं कोई नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਲੋਰੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜੋ ਮਲਫੂਜ਼ 3 ਜੁਲਾਈ 1903 ਦਾ। ਇਹ ਮਲਫੂਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਕੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ? 4 ਜੁਲਾਈ 1903 ਦਾ। ਤਵੀਜ਼ ਔਰ ਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, जरा सुनना जी। मिर्जा साहब ने पूछा गया कि तवीज का बाजू वगैरह मकामात पर बांधना और दम वगैरह करना जायज है या नहीं, यह सवाल किया गया है। इस पर मसीह मऊद ने क्या किया कि हकीम नूरदीन, क्योंकि वो तो उन्होंने मुफ्ती सन, हकीम नूरदीन की तरफ इशारा करके फरमाया कि तुसी दसो जी, और फरमाया कि अहादीस में कहीं इसका सबूत मिलता है कि नहीं। हकीम साहब को मसला आप पे, तो मिर्जा साहब पे पूछते हैं, तो खैर मसला ही कोई नहीं। तुसी ते मिर्जा साहब ने इख्तलाफ भी कर लेंदे हो, तुसी ते लोरी ते दलेर हो। लेकिन बहरहाल हकीम साहब को मसला पूछा तो हकीम साहब ने आख्या, हकीम साहब ने अर्ज की कि लिखा है कि खालिद बिन वलीद जब जंगों में जाते तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोह मुबारक जो कि आपकी पगड़ी में बंदे होते आगे की तरफ लटका लेते, यानी बाल मुबारक आगे की तरफ लटका लेते। फिर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक, हाँ, जो कि आपकी पगड़ी में बंदे होते थे आगे की तरफ लटका लेते। फिर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक दफा सुबह के वक्त सारा सर मंडवाया था, तो आपने निसफ सर के बाल एक खास शख्स को दे दिए और निसफ सर के बाल साहब ने बांट दिया। की बेहतर ध्यान करो मेरे हफीज शेख साहब, मैं कह रहे हैं निसफ सर के बाल बाकी साहब में बांट दिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक को
दो कर मरीजों को भी पिलाते थे। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राविया ने इस रवायत दियां कि कुर्ता मुबारक जड़ा सी वो उसी धो के उदा धोवन पिलांदे सी मरीजां और मरीज इससे शफा याब होते थे। एक औरत ने एक दफा आपका पसीना भी जमा किया। ये तमाम अज़कार सुनकर मिर्जा साहब ने फरमाया कि सुनिए जी मिर्जा साहब का फतवा अगू, फिर इससे नतीजा ये निकला कि बहरहाल इसमें कुछ बात जरूर है जो खाली आज फायदा नहीं है और तवीज वगैरह की किधर गया असल भी इससे निकलती है। तवीज वगैरह की असल भी इससे लो जी निकल आई जी। तवीज की असल मिर्जा साहब तुहानू कट दी है ते इहनू अज तो बाद याद रखियो, इहदा इनकार ना करियो। तवीज की असल अच्छा निकलती जाए। मैनू एक गल दा जवाब ते दिओ, तवीज ते असीं कहने कोई कुरान दी आयत तुसीं लिख के दे दिंदे हो किसी नू जी सिर पीड़े ए तवीज बन लै, कुरान दी आयत लिखी है बांह नाल बन लै तेनू आराम आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि बाल या ये चीजें डाल के कोई आजकल देता है किसी को अपने बाल उतार के बांध के कागज में लपेट के ये ले ये तावीज है इसको अपने गले में डाल ले मेरे बाल है। हाँ करो तभी वाला निकल आना जे, खुदा से डरो। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना उनसे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तावीज तो वो होता है जो लिखा जाए, ये जो देते ठीक है नबी करीम के उनसे शफा होती होगी, लेकिन वो तावीज तो नहीं ना हुए, वो तावीज तो नहीं कहलाए कि तावीज कहलाए। उन्होंने बताया है कि तवीज की असल भी इसी से निकलती है, इसमें कुछ ना कुछ हिकमत है और फायदा होता है। और ऊपर जो सवाल है वो तवीज के बारे में है। नहीं ये बात है ना, उन्होंने रद्द नहीं किया ना इसको। उन्होंने कहा कि अगर उसका फायदा होता है तो तवीज का फायदा भी होता है ना, तवीज की जड़ इधर से निकलती है। मैं जो समझ आ गई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या नबी करीम के दौर में भी कुरानी आयात के तावीज लिख के दिए जाते थे? लिखा बताया तो है मेरे हकीम साहब ने, खलीफा अव्वल ने बताया तो है कि मिलता भी है और नहीं भी मिलता, यानी कि कुछ कुछ जगह पे मिलता है। उन्होंने जवाब दिया तो है ऊपर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को तवीज करके नहीं दिया, ये इसमें से निकाल रहे हैं आपके मिर्जा साहब। मैं वही तो बताया कि हकीम साहब का जो जवाब है वो यही है ना कि मिलता भी है नहीं भी मिलता। इसमें से निकाल रहे हैं, साहब की बात बता रहा हूँ। तो इसमें से निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता मुबारक वो हमारे पास पड़ा हुआ था, तो हम उसका धोवन यानी उसको धोते थे, तो जो पानी उसमें से निकलता था वो हम मरीजों को इसका मतलब ये भी निकला कि ये पसीना और कपड़े मुबारक धो के पिलाना ये एंडोर्स कर रहे हैं खलीफा अव्वल मसीह मौद के सामने बैठ के, और उन्होंने रद्द नहीं की इस हदीस को और इन वाकयात को। नहीं उन्होंने बताया ना इससे इसकी असल निकलती है। एंडोर्स किया ना, एंडोर्स किया उन्होंने। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये इतराज कभी भी किसी अहमदी को नहीं करना चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक जो है उनकी फजीलत नहीं है, या उनसे वो बरकत वाले नहीं होते, करामत वाले नहीं होते, या हजूर का पसीना या हजूर के कपड़े या पगड़ी धो के मरीजों को पिलाने से शफा नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि खलीफा अव्वल ने ये दलील के तौर पर हदीस पेश की है, हज़रत मसीह मौद के सामने एंडोर्स की है, और मसीह मौद ने ये हदीस मान ली है। ये नतीजा निकलता है, मानी है। और उसमें से ये कहा है कि इससे तवीज की असल यहाँ से निकलती है। हाँ अब आगे इस तरीर में कहीं पर रद्द तो नहीं किया ना सवाल ही नहीं पता। अब मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी है। जितना हमने पढ़ा है उधर से तो मेरे ख्याल में कभी भी किसी अहमदी को ये मजाक नहीं करना चाहिए कि रसूल करीम की पगड़ी या वो धो के मरीजों को पिलाना, या आपके मोए मुबारक या पसीना जो एक औरत जमा करती थी। इसका मतलब है कि ये सही हदीस है, खलीफा अव्वल ने एंडोर्स की है। भाई मिर्जा साहब के तो दीन पर ये नहीं रहे ना, आजकल के तो सारे मुल्हिद हैं ये आपके भाई साहब। तो शेख साहब आपके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ खास तौर पे। मैंने सुन लिया, लेकिन ये लिटरल मीनिंग में है, ये कोई सितारा के रंग में बात नहीं है। इन्होंने सुन लिया, लेकिन ये मिर्जा साहब से इख्तलाफ पहले भी इन्होंने किया है। मिर्जा साहब से इख्तलाफ करने का हक मैं ये देखूंगा ना, मैं भी अपने थोड़ी सी रिसर्च करूंगा कि क्या मलफूज निकल आया है, मसीह मौत का मलफूज है, इसमें क्या रिसर्च करनी है भैया आपने? नहीं और ये मैं बता रहा हूँ ये लिटरल मीनिंग में है। ये लिटरली उन्होंने कहा कि वो पिलाते थे। मोहम्मद हुसैन साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या हजरत साहब भी अपने मानने वालों को तावीज लिख के दिया करते थे? दिया ना, दिया तो खलीफा नूरुद्दीन का बेटा हुआ। फिर वही बात आ गई हमारे पास।
ਅੱਛਾ ਬਈ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਫਿਕਾ ਮਸੀਹ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਤਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਕਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਅਖਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਕਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਫਿਕਾ ਮਸੀਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟਰਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹਦੀਏ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? मैं अपनी किताब देखनी है, मैं रूहानी खजाइन कट लेनी है या दूजिया जमाते रब्बानी कट लेनी है किताबां बशीरुद्दीन एमए दियां, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब दियां कट के ते मैं तस्दीक करांगा कि हाँ मेरियां किताबां जो कट के बखाओ ना है। देखो मोहम्मद अली लिखा है तावीज़ कर करके लोगों को देते थे, लोग हामला हो जाती थी औरतें, मैनू भी तो बखाओ ना कुछ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। मुझे आप लोग हमें निशान भाई चुकना थल्लों मेरा ताल्लुक है जमात अहमदिया लाहौर से, और आप मुझे ये जो किताबें भी आपने दिखाई हैं वो दिखा के आप साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये 4 जुलाई 1903 का मलफूज। उन्होंने तो ऐसे कमालात सुन लेना, इन्होंने ऐसे कमालात बहुत सारे किए हुए हैं। हजरत साहब की किताबों के टाइटल चेंज किए हैं, हजरत साहब की किताबों के अंदर अल्फाज चेंज किए हैं, जुमले चेंज किए हैं। शेख साहब मेरे वालों तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਫੂਜ਼ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਲਫੂਜ਼ ਪੜਿਆ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ नहीं है सही। मेरी गल यार मैं मोहम्मद हुसैन साहब बात सुने, मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि मैंने ये नहीं कहा उसको कि ये गलत है ये झूठ है, मैंने ये कहा जब तक मैं इसकी तस्दीक नहीं करूंगा लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं, कई चीजों वाली वो अलग है मौजू। हाँ तो वो ठीक है ना, फिर इस वजह से देखें लेकिन मलफूज होने का ये जाली होने का सबूत आपके पास नहीं है ना। जाली की बात मैंने नहीं की। आमर नजीर साहब जब मुझे पता होगा यार आमर नजीर साहब ने एक चोरी की थी और वो साबित भी हो गई थी, आमर नजीर साहब पे बरामद भी हो गई थी, आमर नजीर साहब को सजा भी होगी, उसके बाद आमर नजीर साहब सारी जिंदगी चोरी करें ना करें लेकिन मैं आमर नजीर साहब को उस नजर से देखता रहूंगा यार ये बंदा जो है ना यार ये इस चोरी में ये चोरी जखीरा है मिर्जा साहब के कलाम का, जो कि मिर्जा साहब की तकरीबन 85 किताबों की शक्ल में जमात अहमदिया ने महफूज किया है। आप इन 85 किताबों में से ये बता सकते हो कि जमात अहमदिया ने कहाँ बादयानती की है और मिर्जा साहब की तहरीर के साथ कहाँ छेड़खानी की है और कोई चीज मिटाई है? बिल्कुल बता सकता हूँ, और आपको गाहे बताया भी है, ये आप नहीं बताया। बताए नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं ये बताएं, मैंने आपको बताया नहीं बताया, किसी ने पूछा है गाहे बगाहे बताया नहीं बताया। तज़किरा के अलावा बात करनी है, तज़किरा को छोड़ दो, तज़किरा को छोड़ दो, अब बताएं, को छोड़ दो, बताएं, मुझे नहीं याद पड़ता। आज ही मैंने आपको एक हवाला भेजा है मोहम्मद बुशरा का टाइटल पेज का, बताएं। नहीं मैं क्यों बताऊं, मैंने तो भेज दिया, नहीं पढ़ सका ना, मैंने क्या भेजा और गलत भाईजान मैं नहीं पढ़ सका, और मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ मेरे ज़हन में भी नहीं है कि आपने मुझे कब बताया। हाँ इतना ज़हन में है कि इमाम साहब से मैंने पूछा था कि इमाम साहब दसो कि कितने जमात ने की है कोई तब्दीली, ते ओ मैनू नहीं लभी करता कोई भी चीज, तुसी दस दिओ अगर है ते। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ,
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਮਾਤ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੀ ਲਿਖੀ ਤਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਮਰਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤੂਬਾਤ ਚ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮ ਦੀ ਕੰਚਨੀ ਬੀਵੀ ਗਿਰ ਪੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਕਤੂਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਤਜ਼ਕਰੇ ਚੋਂ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤਜ਼ਕਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਤਜ਼ਕਰੇ ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਝਿਆ, ਨਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਜ਼ਕਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਨੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਨੀਫ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾइन तक महदूद कर रहे हो, जबकि मिर्जा साहब दे खतूत भी ने, मकतूबात भी ने, मलफूजात भी ने, इश्तिहारात भी ने। दस दियो, ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं वही अर्ज कर लगा, जे गल करन दिओ कि मैं करांगा ना। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਤੂਬਾਤ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਨੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਚਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਟਿਆਲਵੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ भाई, नाशर कल्ला नहीं कर सकता, खलीफा साहब की इजाजत समझना कर सकता। अगर नाशर ने किया है तो सारी जमात की क्रेडिबिलिटी फीशेख की नजर से सिफर हो गई है। ਉਹ ਤਜ਼ਕਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਜ਼ਕਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਡਿਆ ਚਲਾਨ ਤੇ 160 ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੋ ਫੀਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਦੇਖੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं दो राय नहीं है लीम साहब, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇ ਵੀ ਕੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਈਏ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਿਓ ਸਬੂਤ। ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। हमामतुल बुशरा इला अहल मक्का व सुलहा उम्मुल कुरा, मिर्जा साहब की किताब हमामतुल बुशरा के टाइटल तबा अव्वल की इबारत क्या थी, और बाद में जमात खिलाफत ने इस किताब को जब रबवा से शाया किया तो इसके टाइटल पर क्या इबारत दर्ज कर दी करने के लिए शाबाश कोशिश की गई कि ये तबा अव्वल की इबारत और तहरीर है, जरा मुलाजा फरमाइए कि आगे चलकर सिर्फ अहमद लिखने से नबूवत जारी रखने की पोशीदा ख्वाहिश की तस्कीन और तकमील ना हो, तो हो सके तो अहमद के साथ अन-नबी की ज़्यादती बतौर ज़रूरत कर दी जाए, और जाहिर भी ये किया जाए। एक मिनट बना और दोवें टाइटल वेखो थल्ले दे, दूजा जड़ा टाइटल है बाद विच रब्बा जी की इजाफा करता है।
और थले लिखा है कि तबा अव्वल है, साथ ये भी आमिर नजीर साहब ये भी लिखा है कि ये बिल्कुल पहला टाइटल है कि नहीं? ये मुझे बताएं, इसको आप क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल आम बात है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है? कोई धोखाधड़ी नहीं है भाई, इसमें टाइटल ले आए हो कि टाइटल सफे का ही है, किताब का टाइटल ये मतलब है, नीचे कोई नहीं क्यों बदला क्यों बदला क्यों है? अहमद क्यों डाला है? मिर्जा साहब ने टाइटल कहाँ पे क्या अहमद डाला है? अच्छा मैं देखता हूँ बताता हूँ देख के। आमिर नजीर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं देख के आपको बताऊंगा उसका। ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਫਤਾਵਾ ਫਲਾਣੇ ਚੋਂ ਤੇ ਟਮਕਾਣੇ ਚੋਂ ਮਹਿਦੀ ਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। मैं तो कभी शेख साहब कोई ऐसी गल है क्या? मैं कवाला और भेजना, कवाला और भेजना भी देखो। मिर्जा साहब ने कोई गल की होए ते जमात ने बदल दी होए, ए गल लेके आओ, ए की लैन दा जे लगा। मैं आमिर नजीर साहब देखो, मैं जरा बैक से किने में लड़ाई होने लगी, मैं कल ना ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी देर में फारग होके किथे लड़ाई होने लगी है ਤੁਹਾਡੇ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰਾੜ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਤਕਰਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਸਰੇ ਆਣਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਤਸਨਾ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਰੇਲਵੀ ਦੇਵਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਸਾਰਫੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਤਵੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਕੋਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲੋ ਛੋਟੀ ਸਾਬਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਦੀਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਆਏ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਆਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਦਾ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ देख लेने यार पेज भी मेरी लेकिन मैंने शर्त ना ला ली है 500 दी मैं तुसी ऐसे मौजूद है 2 मिनट का टाइम रख के ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 300 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 3 ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪਾਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਸਾਲਾ ਅਲ ਵਸੀਅਤ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 12। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ 3 ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them, ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲੈ ਆਵੋ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 3 ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਵੋ, 300 ਯੂਰੋ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਤਾਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਚੀ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਆਇਓ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦੇ ਦਿਓ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਆਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ